हैं। स्पेशली हरिद्वार में साधु संत भी मतदान में बड़ी तादाद में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये इमोशंस की बात जो हो रही थी, हमने उसी पर आपको एक खबर दिखाई। मतदान की चाक चौबंद व्यवस्था है, जगह जगह पुलिस तैनात है, तो उत्साह नीलू फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। और हम बार बार अपने राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज जब हम नहीं समझेंगे तो ये स्लो नजर आएगा। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि हम तो बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत जाइए, वोट करिए, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और कैलाशानंद महाराज ने भी मतदान किया है। हरिद्वार सीट पर कैलाशानंद महाराज ने मतदान किया। तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कैलाशानंद जी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे मतदान केंद्र पर और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महाराज ने भी अपना जो वोट है यानी अपने वोट को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने मतदान किया है। तो बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मतदान की अपील तो हो ही रही है। और एक और इसी बीच खबर आ रही है, एसपी नेता इमरान मसूद ने चुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव को सांप्रदायिक रूप देने का आरोप लगाया है। इमरान मसूद को आप जानते हैं, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में भी हाल ही में आए थे। सहारनपुर के फायर ब्रांड नेता हैं इमरान मसूद हमारे साथ में, वो अपना वोट अभी डालकर आए हैं। इमरान जी बताएंगे कि आप वोट डाल रहे हैं, क्या यूपी में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। जैसे जो है गर्मी मिटाने का बयान और किराना का मुद्दा काफ़ी हावी रहा है चुनाव में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई मुद्दा हावी नहीं है, किराना से भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक, और इस वक्त सीधे रुक करते हैं उमेश का बिजनौर में मौजूद है। जी उमेश, वहां पर क्या स्थिति? देखिए, अभी मनोज जी बड़ी खूबसूरत बात कह रहे थे कि एक ज़माना ऐसा था कि जब कहा जाता था कि जब तक वोट नहीं देते थे तब तक शांति नहीं मिलती थी। तो निश्चित तौर पर सभी मतदाताओं को ज़रूर अपने घरों से निकलना चाहिए और मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में जोर शोर से मतदान चल रहा है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहा है और अपना मतदान देने के लिए लालायित है। इन लाइनों में आप देखिए, इन कतारों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध हैं लोग। महिलाएं खासतौर से घरों से निकल रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनके जहन में क्या मुद्दे चल रहे हैं। मैडम, आप ये बताएं कि आपके जहन में क्या मुद्दे चल रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं? साइकिल पे डालेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, माता जी क्या कहेंगी, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रही हैं? आपके पास आएंगे, कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते और कुछ लोग बहुत ही मासूम होते हैं, तो ये नजर आया यहाँ पे। सुनते हैं एक बार इन्हें। चलिए ठीक, आवाज नहीं आ पा रही है, जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील जुड़े बात करें तो बीजेपी के विधायक अशोक राणा, नईमुल हसन और बीएसपी के जो विधायक है, वहां पे भी एक तरह से रोमांचक मुकाबला बनना है। तो इस कुल मिलाकर कह सकते हैं 8 विधानसभा में लगभग कहीं ना कहीं त्रिकोणीय और कहीं आमने सामने की टक्कर है। मतदाताओं में काफी जोश और उत्साह है। अब मतदाताएं, बहनों की बात करें तो महिलाएं काफी लंबी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने वोट कास्ट कर रही हैं। और ये बिजनौर में एक बहुत रोमांचक जीत होने की, और किसके सिर बंधेगा मैं फिर कहूंगा जीत का सेहरा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो देखा आपने शकील जी ने किस तरह से समूचे 8 विधानसभा क्षेत्रों का हाल बताया। 8 में से जो है 6 सीटें यहाँ बिजनौर की बीजेपी के पास थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी। पवन भी हमारे साथ है। पवन, क्या हालचाल वहां पे? देखिए, अभी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर, वो यहाँ अब अपना वोट डालने पहुंच गए हैं। और थोड़ी देर के अंदर, हालांकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो थोड़ी देर के अंदर वो बाहर आके मीडिया से बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप लंबी लंबी कतारें आप जैसे देख पा रही हैं, जितने बूथ हैं यहाँ सारे बूथों पर लंबी कतारें आपको वोटर्स की दिखाई दे रही हैं बेहट विधानसभा में। तो आप इससे एक संदेश मिलता है कि लगातार बहुत अच्छी संख्या में यहाँ वोटिंग परसेंट हो रहा है। सहारनपुर जिले में जो वोटिंग हुई है अब तक, उसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंट है वो बेहट विधानसभा का है। तमाम लोग, चाहे महिलाएं हों, क्योंकि ये बूथ जो है यहाँ, जो पूरा विधानसभा जो है वो मुस्लिम बाहुल्य भी विधानसभा मानी जाती है। तो यहाँ लगातार, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की, बिल्कुल पवन, बेहट से लोगों को सीख कि बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रही हैं और वोट कर रही हैं। बिल्कुल, बेहट से लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि वहां पर सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत अब तक जो इतनी देर का मतदान हुआ है उसमें सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत बेहट का ही रहा है। इसलिए लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप निकले और अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। लेकिन अगर यहाँ की लड़ाई की बात की जाए, पवन, चलिए आपके पास आएंगे। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। सुनील, हमने देखा कि यहाँ पर भी लोग मतदान कर रहे हैं और संतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस मतदान में।
बिल्कुल नीलू, सुबह से ही मतदाताओं में रुझान देखने को मिल रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर पोलिंग स्टेशन की ओर निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू यहाँ पर हुआ तो उससे पहले ही लोगों की यहाँ पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही थी। पोलिंग स्टेशन पर लोग आना शुरू कर रहे थे। अभी आप देखिए कि यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं हम लोग, और जो भी यहाँ पर शिक्षा है इस समय, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित है, वो सब चीज़ें हमारे इस समय दिमाग में रहे। पिछले 5 साल में क्या रहा हरिद्वार का? हरिद्वार में जो था तो विकास का मुद्दा था। अभी हमारे पास में क्योंकि ये कुंभ क्षेत्र भी पड़ता है तो इसलिए एक स्पेशल कोटे के हिसाब से भी यहाँ पर विकास का चलता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अभी जो रोजगार है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पलायन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उस पर जो है लोग